फाइनली हमारे पास जो समेशन के फॉर्मुलेशन से उसमें उस समेशन के फॉर्मुलेशन से हमारा डबल इंटीग्रल को अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या हो गया, ये हमारा डबल इंटीग्रल हुआ। क्यों डबल इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल कितने हैं, ट्वाइस टाइम है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या है, डबल इंटीग्रल। हम किसी फंक्शन एक्स वाई का जो है डी ए दैट इज एरिया, दैट इज डी ए मीन्स डी एक्स इंटू डी वाई, डी ए का निकालते हैं कैसे, लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ होल दिस फंक्शन। लेकिन ये क्या है, एक ओल्ड अप्रोच था, लेकिन न्यू अप्रोच में हम क्या करते हैं, इटरेटेड इंटीग्रल का यूज करते हैं। सपोज हमने रीजन है आपका ए बी क्रॉस सी डी, मीन्स एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी एंड वाई वेरीज फ्रॉम सी टू डी। तो एक क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर रीजन हो गया आपका ए बी सी डी, एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी, वाई वेरीज फ्रॉम सी टू डी। एक हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमें क्या देगा, एरिया देगा। और सिंस ये फंक्शन में हमने क्या माना, एक्स एज ए कैप्ट कांस्टेंट, सो दिस इज योर फंक्शन ऑफ ए ऑफ एक्स। सिमिलरली ए ऑफ वाई भी क्या हो सकती थी, एरिया अगर अंडर वाई निकालते तो क्या करते, एक्स में लिमिट लगाते, तो एक्स की लिमिट क्या होती, ए टू बी, और इंटीग्रेट को सॉल्व करते किसमें, डीएक्स में, क्योंकि ये एक्स की लिमिट है तो इंटीग्रेशन किस में होगा, एक्स में होगा। ये वाई की लिमिट है तो इंटीग्रेशन किस में होगा, वाई की लिमिट होगा। और वॉल्यूम जानते हैं हम क्या कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अगर इस रीजन में हमें वॉल्यूम निकालनी होती है तो क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी ए। और हम ये जानते हैं कि एरिया क्या होती है, दिस इज योर इटरेटेड इंटीग्रल। हमने क्या किया, जिस तरह से ए एक्स को डिफाइंड है डी वाई में, ए वाई डिफाइन क्या था डी एक्स में, तो सिमिलरली हम या तो इंटीग्रेशन को पहले डी वाई में सॉल्व कर लें, कीपिंग एक्स एज ए कैप्ट कांस्टेंट। अगर ये हम कर रहे हैं तो एक्स क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद। जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ओवरऑल क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो अगर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई हुआ है तो आपका लिमिट क्या होगा, वाई की लिमिट होगी। सिमिलरली अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, पहले dx को सॉल्व करेंगे कीपिंग y कांस्टेंट। तो जब कीपिंग y कांस्टेंट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन किस में होगा, x में सॉल्व कर रहे हैं, x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन किस में होगा, लोअर लिमिट x की होगी और अपर लिमिट भी x की होगी। तो फाइनली वी हैव इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू y, और फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसकी होगी, y की होगी। इसको कहते हैं इटरेटेड इंटीग्रल। हम सॉल्व करते हैं आइदर पहले y में फिर देन x में, लेकिन कीप इन माइंड अगर y में सॉल्व करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, y की लिमिट होगी। और इसके बाद अगर x में पहले सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, x की लिमिट होगी, कीपिंग y कांस्टेंट, और यहाँ dy है तो कीपिंग x कांस्टेंट। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हमारा डबल इंटीग्रल है। हमने क्या किया है, 0 से 3 और 1 से 2, फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई डी एक्स है। तो यहां से अगर ये पूछा जाए कि आपको इंटीग्रेट पहले किस में करना है, y में करना है या x में करना है, तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्या है आपका dy है और इसको इंटीग्रेशन करना है किसमें, 1 to 2 में। तो ये पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो dy अगर लिखा हुआ है तो ये आप जान रहे हैं अब ये आपकी किसकी वैल्यू है, y की लिमिट है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। ये क्यों किया जाएगा, अब ये भी बताया जाएगा कि एक फ्यूनिस थ्योरम होती है उसके हेल्प से ये करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या, x कांस्टेंट और विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट। तो x कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज एक्स स्क्वायर की ट्रीट करेंगे, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई टू। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू, और इंटीग्रेशन अब लिमिट क्या है आपका 1 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे व्हाट वी हैव, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो गया 3/2 0 to एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ वी हैव ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर y रिमूव हो गई क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद y क्या हो गई, अपने आप रिमूव हो गई, और ये बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद व्हाट वी हैव, so it's just integration, the value of integration is nothing but 27/2
क्या लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि dy अगर पहले लिखा हुआ है तो ये क्या है, किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर क्या करेंगे, ओवरऑल विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। सिमिलर प्रॉब्लम में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, नाउ यू हैव टू सॉल्व 1 to 2 0 to 2 3 x स्क्वायर y dx इंटू डी वाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज कर दिया गया, पहले क्या आ गया है dx इंटू डी वाई, और dx आ गया है, तो आपको कीप इन माइंड कि ये अब किस में इंटीग्रेशन है, 0 to 3 दैट इज योर लिमिट ऑफ x। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंड फाइनली y को इंटीग्रेट करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन को आप इजिली टैकल आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं कि फ्यूबनियूज थ्योरम क्या कहलाता है जब रीजन हमारा ABCD एक कांस्टेंट है। तो फ्यूबनियूज थ्योरम डबल इंटीग्रल के लिए क्या है कि अगर f आपका कॉन्टिन्यूअस है किस रेक्टेंगल में, R एक्स वाई ए, जहां x वेरीज फ्रॉम a टू b, y वेरीज फ्रॉम c टू d, तो देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन है जो रीजन R में है, f of x y dA इज नथिंग बट f of x y dy इंटू dx। तो dy अगर पहले है तो हम इंटीग्रेट करेंगे, y की लिमिट लगाएंगे c टू d, और फिर a टू b dx में लगाएंगे, या ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, c टू d a टू b मीन्स हमने चेंज कर दिया है किसको, पहले y की लिमिट है और बाद में x की लिमिट है, तो यहाँ अंदर किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, dx को सॉल्व करेंगे, मीन्स इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, कीपिंग यहाँ y कांस्टेंट, और फिर फाइनली क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो आई होप फ्यूबनियूज थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस थ्योरम के हेल्प से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी रेक्टेंगल के क्वेश्चन है, मींस रेक्टेंगल के क्वेश्चन दिट मींस जहां x जो है एक कांस्टेंट टू कांस्टेंट वेरी कर रहा है, y जो है एक कांस्टेंट टू कांस्टेंट वेरी कर रहा है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सॉल्व करने में, चाहे आप पहले x को इंटीग्रेट करें या y को इंटीग्रेट करें, जो इंटीग्रेटेड इंटीग्रल की है वो वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप ये प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपको नॉलेज चेक में दिया गया था और जो मैं खुद किया था उसमें आप दोनों सॉल्यूशन को मैच करेंगे तो एग्जैक्टली आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। आइए एक क्वेश्चन इस पे बेस पे सॉल्व करते हैं एक और।